हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब जने। आज उनका निवणों मेहनत का फल। बहुत पुराने समय की बात है। मध्य प्रदेश के सूरत नामक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत गरीब था। वह जगह से लकड़ियां लाता और शहर में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। वो गरीब तो था पर आलसी भी कम नहीं था। जब तक घर में खाने पीने का सामान रहता वो मेहनत से कतराता रहता। जब घर में आटा चपात हो जाता और उसकी पत्नी खरी खोटी सुनाते लगती, तभी वह कुल्हाड़ी उठाकर जगह की राह पकड़ता। माधवपुर का राजा अपनी प्रजा से बड़ा प्रेम करता था। उसकी प्रजा भी उसका बड़ा आदर करती थी। राजा प्राय अपनी प्रजा के सुख दुख की खोज खबर लेने के लिए अपने राज्य के भीतर एक शहर से दूसरे शहर में आया जाया करता था। उसके साथ उसके मंत्री और सिपाही भी साथ चलते थे। एक बार वो एक शहर से दूसरे शहर को जा रहा था। जो रास्ते में उससे एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। घने जंगल में राजा रास्ता भूल गया। मंत्री और सिपाही काफी पीछे छूट गए। राजा को काफी प्यास लग आई थी। वो अभी कुछ ही दूर चले थे कि उन्होंने एक ओर से खटखट की आवाज सुनाई पड़ी। लगा जैसे कोई लकड़ियां काट रहा हो। राजा ने उसी ओर अपना घोड़ा मोड़ दिया। देखा सचमुच एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। वो लकड़ियां काटने में इतना तल्लीन था कि वो राजा को आते हुए देख ना सका। राजा ने जो हुई अपना घोड़ा उसके पास रोका। लकड़हारा चौंक उठा। उसने देखा सामने राजा घोड़े पर सवार खड़े हैं। उसने कुल्हाड़ी एक और रख दी और राजा के सामने उनको नमस्कार करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा को जोर की प्यास लगी है। लकड़हारे को जयो हुई ये बात मालूम हुई। वो तेजी से पेड़ पर टंगे हुए अपने छोटे से घड़े को उतार लाया। राजा ने खूब पानी पिया। पानी काफी ठंडा था। राजा जब पानी पी चुका तो उसने लकड़हारे और उसके गांव का नाम पूछा। फिर राजा ने हीरे से जड़ी हुई एक अंगूठी लकड़हारे को इनाम में दी। अंगूठी पाकर लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। जब राजा चले गए तो वो सोचने लगा कि वो इस अंगूठी को अच्छे दामों शहर में बेच देगा। उसके द्वारा उसे अपार धन मिलेगा। वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए शहर से नए नए कपड़े खरीद कर लाएगा। महीनों के लिए खाने पीने का सामान का इंतजाम कर देगा। अब उसकी पत्नी उससे खरी खोटी भी नहीं सुना पाएगी और उसके वे मित्र जो उसकी गरीबी के कारण उससे दूर भागते थे वो उसका अपमान नहीं करेंगे। यही सोचता सोचता वो घर की ओर चलने लगा। उसने सोचा कि पहले वो अंगूठी के बारे में अपनी पत्नी को बता लाएगा और फिर बेचने शहर ले जाएगा। उसकी कल्पना अब ऊंची उड़ान ले रही थी। उसने मिट्टी में अंगूठी को दबा रखा था। अब भी वो कुछ ही कदम आगे चला था कि अंगूठी में जड़े हीरे की चमक देखने के लिए वो पूर्ण आतुर हो उठा। उसने चारों ओर देखा, कोई भी उसे देखने वाला नहीं था। लकड़हारे ने अंगूठी को हथेली में रखा। अंगूठी में जड़ा हीरा बेहद तेज चमक दे रहा था। सोचा ये तो सचमुच बहुत महंगा अंगूठी होगी। राजा की अंगूठी जो ठहरी। अब भी लकड़हारा अंगूठी को देखकर मैं ही मन खुश हो ही रहा था कि एक सील तेजी से आई और अपनी सोच से लकड़हारे की हथेली पर रखी अंगूठी को झपटा मार कर उठा ले गई। लकड़हारे के तो जैसे होश की उड़ गए। क्षण भर के लिए तो वह कुछ सोच ही न सका। उसने बहुत दूर तक छीन का पीछा भी किया, लेकिन छीन अंगूठी को सोच में दबाए आंखों से ओझल हो गई थी। लकड़हारा हार थक कर अपने घर लौट आया। उसके बीबी बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। घर में आटा तक नहीं था। लकड़हारा जब शहर से लकड़ियां बेचकर वापिस आता था तभी भोजन का प्रबंध हो पाता था। आज भोजन का प्रबंध ना हो पाने से सभी दुखी थे।
लकड़हारे ने जब पत्नी को अंगूठी की बात बताई तो उससे भी बड़ा दुख हुआ, पर वो भी क्या करती। पड़ोसी से कुछ आटा उधार मांगकर उस दिन का काम चलाया। दूसरे दिन पार्थ लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर लकड़ियां छीलकर उसने एक बड़ा सा खंडूर तैयार कर लिया। वो उससे बहा दे रहा था कि जंगल में उससे दूर से टापों का आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा राजा की सवारी आ रही थी। वो कुल्हाड़ी एक और रखकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, मैंने तुम्हें इतनी कीमती अंगूठी दी कि उसे बेचकर तुम आराम से रह सकते थे, फिर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। लकड़हारे ने सारी कथा कह सुनाई और बताया कि किस प्रकार छील ने उसके हाथ से अंगूठी ले गई। यह कहते कहते लकड़हारे की आंखें चल चला गई। राजा ने उसे धीरज बंधाया और अपनी अंगुली से एक नई अंगूठी निकालकर लकड़हारे को दे दी। साथ ही हिदायत दी कि यह महंगी अंगूठी है, इसे संभाल कर रखना, खो मत देना। राजा ने आगे कहा कि यदि तुम्हें इस अंगूठी को बेचना होती, इसे सस्ती कीमत में मत बेच देना। इसको बेचकर तुम जीवन भर आराम से गुजारा कर सकते हो। लकड़हारे ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। राजा और उसके सिपाही जब वापस चले गए तो लकड़हारे ने अंगूठी को अपने अंगूछे में लपटकर कुर्ते के नीचे छुपा लिया और बिना लकड़ियां उठाए वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर गांव को वापस चल दिया। अभी वो हीरे से जड़ी अंगूठी के ध्यान में मंगल तेजी से गांव की ओर जा ही रहा था कि सामने से डाकू आते दिखाई पड़ गए। डाकुओं को देखकर लकड़हारे की मीठी सीटी गुम हो गई। डाकुओं ने आते ही उसे घेर लिया। एक डाकू को उसके फटे पुराने कपड़े देखकर दया भी आई, लेकिन डाकुओं के सरदार ने कहा कि यदि यह वास्तव में। तो भाई और बहनों, कहानी पूरी देखियो लास्ट तक और सब्सक्राइब करियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और लाइक करियो कहानी ने।